हेलो लियो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि ये वीडियो कम्प्लीटली बेस्ड रहने वाला है 2025 की प्रेडिक्शंस पर। तो हम आपका अगला साल देखेंगे इसमें। एंड अगले साल के लिए मैंने मंथ वाइज आपका ऑलरेडी एनर्जी कार्ड एंड गाइडेंस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बट हम मेजर मेजर एलिमेंट्स चेक करने के लिए नॉर्मल टैरो कार्ड्स का भी यूज़ करेंगे इन बिटवीन। एंड ये रीडिंग कम्प्लीटली बेस्ड होने वाली है आपके करियर, रिलेशनशिप वाइज, ग्रोथ वाइज, स्पिरिचुअल बेस्ड। तो हम ओवरऑल आपकी एनर्जी को चेक करेंगे, कहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, कहाँ आपकी ग्रोथ हो रही है, कहाँ पे आपको साइलेंट रहना है या बोलना है, हम पूरा ओवरऑल चेक करेंगे। और हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी जाए, तो आप कान में ईयरफोन्स लगा लीजिए, चाय का कप ले लीजिए और आराम से बैठ जाइए, ठीक है। एंड हम रीडिंग को शुरू करते हैं मंथ वाइज, राइट। जैसे कि मैंने बोला ही था, हम पहले मंथ से शुरू करेंगे जो कि है जनवरी फॉर लियोस 2025। तो आपकी मेजर कार्ड एनर्जी जो हमारे पास आई है वो है द लवर्स की। जनवरी का मंथ आपका मुझे ऐसा लगता है कि परिपूर्ण रहने वाला है प्रेम से। ये फैमिली की तरफ से भी आपका प्यार बना रहेगा, आपके पार्टनर के थ्रू भी आपका प्यार बना रहेगा। पूरा काम एंड सूद एनर्जी लग रही है ओवरऑल जनवरी के मंथ में। डिटेल देख लेते हैं। सॉरी गाइज, मेरा थोड़ा थ्रोट पेन कर रहा है, तो पार्डन मी अगर मेरी वॉइस बीच में थोड़ी क्लियर ना आए। दैट्स वाई। ओके, लेट्स गो। तो आपकी गाइडेंस के लिए आपको आया है कि आपको हेल्थ चेकअप करते रहना चाहिए, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए एंड कनेक्ट विद योर एंसेस्टर्स। जो भी आपके पूर्वज हैं उनसे कनेक्ट होइए। अब ये पूर्वज आपके, अगर आपके मम्मी पापा या आपका भाई, कोई भी रिलेटिव कोई गुजर गया है जो आपका बहुत क्लोज्ड वन था, तो उनसे कनेक्ट कीजिए। और अगर वो ऑलरेडी अलाइव हैं, थैंकफुल टू द गॉड एंड स्टे कनेक्टेड टू देम। उनके पास जाइए, उनसे बातें कीजिए, उनकी बातें सुनिए, उनके साथ जुड़े रहिए। इससे प्रेम भाव भी बढ़ता है एंड यू नेवर नो कि कब कोई नॉलेजेबल बात आपके लिए सामने आ जाए, राइट। चलो देख लेते हैं कि और क्या होने वाला है कि जनवरी के मंथ में लियोस के लिए। थोड़ा देखते हैं, 4 कार्ड्स निकालेंगे। 2 1 लास्ट। ओके, तो जनवरी के मंथ में हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आए। ये करियर वाइज हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आए एंड यू माइट गेट कन्फ्यूजन की एनर्जी भी हो सकती है जनवरी के मंथ में कि समझ नहीं आ रहा है कि हर जगह से मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पैकेज मिल रहा है, मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, वो उसमें आप कन्फ्यूज दिख रहे हो। एंड ओवरऑल अगर बात की जाए आपकी वेल्थ वाइज, तो आपको पैसे की कोई कमी होने नहीं वाली है जनवरी के मंथ में। यू विल बी लाइक सेठ लोग होते हैं ना, हम ऐसे सोचते हैं कि सेठ लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, तो वो वाली एनर्जी में हो आप। जनवरी के मंथ में ढेर सारा पैसा है आपके पास। एंड द मेजर जो आपका इमेज जो होगी ना जनवरी के मंथ में, वो होगी एम्प्रेस की, जहाँ पे आपके पास पैसा भी है, पोजीशन भी है एंड यू आर अ नर्चरर। आप औरों को देते हो, ठीक है। एम्परर की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी वही होती है जब आप औरों की हेल्प करते हो, अपनी ही फैमिली में गिवर बनते हो, टेक केयर करते हो एंड स्टिल यू गॉट द पोजीशन एंड मनी। तो उस एनर्जी में हैं आप जनवरी के मंथ में। एंड पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको कोई धोखा दे सकता है जनवरी के मंथ में। अब ये ज़रूरी नहीं कि बड़ा धोखा हो, जैसे किसी ने कुछ छोटा झूठ बोल दिया, आपके भाई ने कुछ बोल दिया या आपके पार्टनर ने कुछ झूठ बोल दिया या छुपाया आपसे, ये वो एनर्जी हो सकती है। बट इट्स नॉट लाइक मेजर एनर्जी अभी तक। ऑलरो जनवरी के मंथ में आप बहुत अच्छा प्रोग्रेस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है एंड यू आर ऑलरेडी वेल्दी। आप खुश हैं, प्रेम भाव बढ़ रहा है, सब कुछ ठीक है। एक और कार्ड मैंने कंफर्म करने के लिए लिया है जिसमें हमें आया है एस ऑफ वॉन्ड। तो यू आर ऑलरेडी डिवाइनली गाइडेड फॉर योर करियर ग्रोथ। अगर मैं बात करूँ, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, पैसा है, यू आर ऑलरेडी अ नर्चरर, एम्प्रेस हो आप। एंड कोई जेलस भी हो सकता है आपसे उस एनर्जी की वजह से। तो आपको बोला जा रहा है कि डिवाइनली गाइडेड, टेंशन लेने की कोई ऐसी बात नहीं है। जनवरी का मंथ आपका काफ़ी अच्छा जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बस अपना थोड़ा ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने एंसेस्टर्स से मिलिए एंड प्रेम भाव से रहिए, ठीक है। ये था आपका जनवरी मंथ लियोस 2025। लेट्स सी फेब्रुअरी मंथ क्या लेकर आता है आपके लिए। फेब्रुअरी मंथ में आप हो द चैरियट की एनर्जी में। द चैरियट की एनर्जी हमें बताती है कि सारा कंट्रोल अभी आपके हाथ में है आपकी लाइफ का एंड आपको उसको अच्छे से रन करना है, संभालना है।
पहले मंथ में हमें दिखा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, प्रेम भाव है, पूरा सपोर्ट है आपकी फैमिली की तरफ से आपको। नाउ अब उस सपोर्ट के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है जिसको आपको अच्छे से निभाना है, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है। एंड आपके लिए गाइडेंस है कि थोड़ा मीठा खाइए, खुद को खुश रखने की कोशिश करिए, ट्रीट्स लीजिए, ब्रेक लीजिए एंड अपने हाथों का इस्तेमाल करिए। अब यहाँ पे तो ये पोट्री करते हुए दिखा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको मिट्टी में पोट्री ही करनी है। हो सकता है कि अगर आपके ड्राइंग अच्छी है या आप आर्ट करते हैं या आप घर में अपने बर्तन मान सकते हैं, थोड़ी साफ़ सफाई कर सकते हैं, अपने हाथों का मतलब यूज़ करना है, ठीक है, उनको खाली नहीं रखना है। ये आपकी गाइडेंस है, आप अपने आप को ट्रीट कीजिए, मीठा खाइए। एंड क्योंकि आप द चैरियट की एनर्जी में हैं तो आप ऑलरेडी फुल फ्लेज एनर्जी में होंगे इस मंथ में, तो खुद को बिजी रखिए, अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए। लेट्स सी आपके लिए क्या लेकर आया है फेब का मंथ। ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं ऑलरेडी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी से तो हमें ये समझ आ रहा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा चुके हो, अपना पूरा ध्यान आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में किया है एंड आप एक क्वीन की पोजीशन में हो। बट आपके पास ये एक ब्लैक कैट भी है जो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इसको आप इस तरह से ले सकते हो कि आपकी सक्सेस और ग्रोथ को किसी की नज़र ना लगे, इसीलिए ये प्रोटेक्शन आपको दी गई है। अब ये हाईली चांसेस है कि ये प्रोटेक्शन मतलब आपने खुद से मैनिफेस्ट नहीं करी, बट आपको डिवाइनली मिली है एज अ गिफ्ट, ठीक है। तो इसका आपको थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आपकी मदर या आपके आस पास के प्रियजन अगर आपको बोलते हैं कि अपनी प्रमोशन या फिर आपकी सैलरी, इनकम या कुछ भी आपका जो अपना पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड है उसको सोशल मीडिया पर ना डालें, तो प्लीज़ उनकी सुने, ठीक है, वो आपका अच्छा ही करना चाह रहे हैं। एंड अगेन ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। पिछले मंथ में भी हमें दिखा कि आपको बिट्रेयल की एनर्जी मिली है। ये हाईली पॉसिबल है कि आपकी फैमिली की तरफ से आपको फुल सपोर्ट है, बट आपका जो कोई भी रिलेशनशिप पार्टनर है, ये लड़की लड़का हो सकता है, मुझे यहाँ पे मैरिज की एनर्जी नहीं दिख रही, तो ऑफकोर्स ये सिंगल वालों के लिए ही है कि आपके जो पार्टनर है उनकी तरफ से आपको थोड़ा कष्ट मिल रहा है। एंड अगेन हमारे पास इसमें 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी अगेन आ गई है। तो यू आर स्टक, आई फील कि आप फंस चुके हो एंड आप बस रोए जा रहे हो एंड अदर पर्सन इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ यू इनफ। तो आपकी पर्सनल और सोशल लाइफ है ना, मुझे थोड़ी डिस्टर्ब होती हुई दिख रही है। अदरवाइज आपके करियर और वेल्थ वाइज में तो भगवान आपके साथ है। एस ऑफ कप अगेन, इट्स सपोर्टिंग यू। मैं थोड़ा ये बिट्रेयल की एनर्जी के लिए एक और कार्ड निकालना चाहूँगी, क्योंकि ये पिछले महीने भी आई है और इस मंथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होकर आई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके लिए लियोस फेब मंथ 2025? ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये पार्टनर की तरफ से ये आपकी एनर्जी ख़राब चल रही है एंड हमारे पास आ गया है द डेविल का कार्ड। तो ये हाईली पॉसिबिलिटी है कि जो कोई भी आपका पार्टनर है अभी करंटली, या आप जिस किसी के साथ भी रिलेशन में है, वो कार्मिक रिलेशन हो सकता है आपका, मतलब पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा क्लियर करना रह गया था, तो इसीलिए वो आपकी लाइफ में आया है एंड आपको दुख दर्द दे रहा है, राइट। ये तो हमें चलो क्लियर हो गया कि क्यों आपको इतना बिट्रेयल मिल रहा है जनवरी में भी, फेब में भी। ऑल्दो यू आर सक्सीडिंग इन योर लाइफ, फैमिली का सपोर्ट है और डिवाइन पावर का आपको सपोर्ट है, बट आपका रिलेशनशिप जो है ना, जिसकी वजह से आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहे हो बीच में, वो आपका कार्मिक रिलेशन है। वो आप उसको ऐसे एकदम से क्लियर आउट नहीं कर सकते। जैसे कर्मा ख़त्म होगा ये भी क्लियर आउट हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ देख लेते हैं, जो कि है मार्च की एनर्जी आई है द टेम्परेंस। वाओ, जनवरी में आप प्यार वाली एनर्जी में थे, लवर्स की एनर्जी में थे। देन फेब में आप चैरियट की एनर्जी में थे, आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना सीखा। नाउ मार्च में अब आप हो टेम्परेंस की एनर्जी में। टेम्परेंस आपको सिखाता है कि आपको कैसे पेशेंट रहना है, साइलेंट रहना है, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, हाउ कामली आप डिसीजन ले सकते हो। ये वो वाली एनर्जी है द टेम्परेंस की। एंड आपको गाइडेंस मिल रही है क्रिएट आर्ट एंड लुक टू योर स्टार्स। अब
ये लुक टू द स्टार्स वाली बात जो है, आप अब रात को मून देख सकते हो, मून साइकिल को नोटिस कर सकते हो कि कब वो मेल्टिंग मून हो रहा है, कब वो ग्रोइंग मून हो रहा है, आप वो चेक कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अपनी कुंडली भी चेक करवा सकते हो एक बार मार्च के मंथ में। एंड अभी आपको पिछले महीने भी बोला कि अपने हैंड्स का यूज़ करो, एंड इसको बोला जा रहा है कि आप क्रिएटिव आर्ट पे ध्यान दीजिए। अगर आपको ऐसा बोर हो जाते हो ना, अगर पूरे दिन में जैसे आपने वर्कआउट कर लिया, अपना पढ़ाई का कर लिया या अपना जॉब का काम ख़त्म कर लिया, एंड यू आर थिंकिंग कि अब मुझे और क्या करना चाहिए, गो फॉर डूइंग आर्ट। आर्ट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अभी इस मंथ में देख लेते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है और आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। हमें तो पिछले महीने में पता चला कि आपको लव लाइफ में ही बिट्रेयल मिल रहा है, बिकॉज दैट इज़ अ कर्मा, कार्मिक साइकिल है। तो वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक यू कांट एस्केप फ्रॉम दैट। मार्च के मंथ में आप अपने करियर की तरफ, गोल्स की तरफ फोकस्ड होते हुए दिख रहे हो। आपने अपने सभी इमोशंस को कंट्रोल किया है एंड यू आर वन पॉइंटेडली फोकस्ड कि मुझे ये टारगेट है मेरा और मुझे ये अचीव करना है। इवन तो आपकी पर्सनल लाइफ आपको अलाउ नहीं करती, आपको काफ़ी डिस्टर्ब करके रखती है, बट यू आर अवॉइडिंग दैट थिंग, कीपिंग इट ऑन अ पॉज, एंड अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, कि जो कि अच्छी बात है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी आपका पार्टनर है वो आपके कहीं फ्रेंड सर्कल्स में ही है, या फिर आपके घर वाले भी उसे जानते हैं। हो सकता है कि आप मैरिज प्रपोजल टाइप कुछ हुआ हो, आपने अपने घर में बता दिया हो कि ये वो लड़का है या ये वो लड़की है, तो सारे रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेम्बर्स आप पे ही नज़र गड़ाए हुए हैं कि इसकी लाइफ में इतना ट्रबल या प्रॉब्लम चल रहा है, एंड स्टिल दिस पर्सन इज़ फोकस्ड ऑन द गोल्स। सभी इमोशंस को दबा के ये अपने करियर पे फोकस कर रहा है। इस चीज़ के लिए आपको घर वाले सब सपोर्ट करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, बट इंटरनली यू आर डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ, आई फील। एंड टेम्परेंस की एनर्जी हमें अभी मिली ही थी, एंड अगेन यू आर गोइंग इनटू द हर्मिट जोन। हर्मिट जोन हमारा वो होता है वेयर यू ट्राई टू एनालाइज योर सेल्फ, एनालाइज योर सोसाइटी अराउंड यू, कि आपने क्या एक्शन लिए या आपने क्या कुछ ऐसा गलत कदम उठा दिया जिसकी वजह से आज ऐसी सिचुएशन खड़ी हुई है। ये सेल्फ रियलाइजेशन वाला जोन है, जिसमें आप थोड़ा खुद पे मेडिटेट कर सकते हो एंड अपना जो आपका थॉट प्रोसेस है उसको एनालाइज कर सकते हो। तो मार्च के महीने में यू आर कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन योर गोल्स, बट अपने जो इमोशंस वाला जो आपका ट्रॉमा है या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आप हर्मिट मोड में जाते हुए दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ अभी तक काफ़ी स्मूथ चल रही है, एंड मेच्योरिटी लेवल जो होता है ना, वो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, कि यू आर इनफ मेच्योर टू हैंडल सच सिचुएशंस। आप हर्मिट मोड में हो, टेम्परेस हो, पेशेंस रखा हुआ है आपने अपनी पर्सनल लव लाइफ के रिलेटेड, एंड डिवाइनली गाइडेड तो आप ऑलरेडी हो। लियो वैसे भी नंबर 1 होता है, सूर्य भगवान के बच्चे हो आप, तो वो तो आपको हमेशा गाइड करेंगे ही। एंड यहाँ पे आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ जाती हुई दिख रही है, ऑल द प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ये था आपका मार्च का महीना। अब देखेंगे अप्रैल का महीना क्या लेकर आता है। अप्रैल के महीने में आपकी मेजर एनर्जी है द स्ट्रेंथ। अब हमें ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ चाहिए अगर चीज़ों से फाइट करना है, गुड वन। एंड आपको बोला जा रहा है कि स्टे हाइड्रेटेड, पानी को मत भूलिए, एंड क्लीन योर स्पेस। अभी ये मैंने पहले भी बोला कि आपको अपने स्पेस को ना क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि यू आर गोइंग ऑन अ राइट पाथ। जो आपका कार्मिक साइकिल है वो बेशक आपको अफेक्ट कर रहा है, बट यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, आप उससे डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो एंड यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, जिसके लिए आपको अपना स्पेस भी क्लीन करना ज़रूरी है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी अगर आपके आसपास रहेगी तो कहीं ना कहीं यू माइट गेट लॉस्ट समवेयर, और ऐसा हो सकता है कि आपको रास्ता साफ ना दिखाई दे और क्लियरिटी ना आपको मिले। तो उसके लिए क्लीन योर स्पेस एंड स्टे हाइड्रेटेड, ऑल्दो यू आर डिवाइनली गाइडेड। देख लेते हैं आपके लिए अप्रैल मंथ में क्या है, लेट्स सी। 4 of Wands, the World card, 10 of Swords, one last card will take, the Moon. ओके, द मून की एनर्जी आपके पास आई है। तो जैसा कि हम जानते हैं मून की एनर्जी जो होती है वो आपके इमोशंस के साथ खेलती है।
चंद्रमा को हम हमेशा अपने इमोशंस के साथ कंपेयर करते हैं कि जब मून फुल मून की तरफ बढ़ता है हमारे इमोशन भी पीक पे जाने लगते हैं। ये वो वाली एनर्जी है। आपके इमोशंस, जो आपकी गलत फहमियाँ यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं, टॉक्सिसिटी क्रिएट हो चुकी है, वो अब पीक मोमेंट पे जा रही है। आई थिंक दैट्स वाई यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड भी है। पीक मोमेंट पर जा रही है। यू माइट एंडिंग अप योर सेल्फ इन आर्ग्यूमेंट विद योर पार्टनर। ये बहस हो सकती है और ये किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकती है। कार्मिक साइकिल्स जो होते हैं ना पार्टनर्स के साथ, उसमें अक्सर ऐसा होता है कि कोई मेजर पॉइंट ऑफ फाइट नहीं होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको चीट ऑन कर रहा है या कर रही है, एंड यू माइट एंडेड अप इन द फाइट, एंड वो ब्रेकअप वाली सिचुएशन पे भी आ जाता है कई बार। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब यहाँ पे भी देखो, यू आर वन पॉइंटेड फोकस आपका वन पॉइंटेड है, बट यू हैव अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन योर हेड। यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हमने जनवरी के मंथ में देखा कि यू आर द ओनली नर्चरर फॉर योर फैमिली। नाउ यू आर नर्चरर। आप अपने घर का, फैमिली का भी देखभाल कर रहे हो, एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, एंड साथ ही साथ आप डिप्रेशन में भी जा रहे हो बिकॉज ऑफ योर लव लाइफ। आपका रिलेशनशिप शायद सही नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से यू आर फीलिंग वेरी बर्डन, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आपको लग रहा है कि कुछ सही नहीं चल रहा है, ऑल्दो आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई एम पुशिंग माई सेल्फ, बट नहीं हो रहा है, एंड यू आर एंडिंग अप योरसेल्फ इन फाइट। बट आपको साथ के साथ ये भी बोला जा रहा है, जितना यू आर फोकसिंग ऑन वन पॉइंट उतना ही यू विल गेट द वर्ल्ड। अब द वर्ल्ड का कार्ड हमें ये बताता है कि जो आपका कर्मा है ना, मोर हार्ड वर्क यू पुट, मोर गुड रिजल्ट यू विल गेट। इट्स लाइक दैट। द वर्ल्ड के कार्ड के साथ हमें ऐसी एनर्जी मिलती है कि जितना आप अपना कर्म करेंगे उतना ही आपको उसका फल मिलेगा। ऑल दो रिलेशनशिप वाइज मुझे ट्रबल्स बढ़ती हुई दिख रही हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हो उसकी वजह से, जबकि यू आर फोकस्ड टू योर करियर। एक पॉइंटेड फोकस है, बट कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। द मून की एनर्जी भी हमने देख ली अभी, एंड ऑफकोर्स ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से यू आर फाइटिंग, ट्रबल क्रिएट हो रहा है। बट साथ के साथ आपको भगवान कह रहे हैं कि इफ़ यू फोकस ऑन दैट ट्रबल बढ़ेगा, बट इफ़ यू फोकस ऑन ए करियर, एक पॉइंटेड फोकस इफ़ यू कीप, आई विल गिव यू एवरीथिंग। गॉड इज सेइंग यू लाइक दैट कि अगर तुमने एक ही जगह पे अपना ध्यान रखा, करियर पे ही फोकस करा, तो मैं तुम्हें उसी चीज़ में ग्रोथ दूंगा। अगर तुमने टॉक्सिक चीज़ों पे ध्यान रखा तो उसी चीज़ पे तुम्हें ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, मतलब तुम जैसा चाहोगे तुम्हें वैसा मिल जाएगा। इट्स लाइक दैट। ये था आपका अप्रैल मंथ लियो। नेक्स्ट मंथ पे चलते हैं, जो कि है हमारा मई। मई के मंथ में आपकी एनर्जी आई है द सन की, विच इज़ रियली रियली गुड। सन हमें बताता है कि यू आर डिवाइनली गाइडेड, सपोर्टेड, एंड यू आर गेटिंग रियली गुड ग्रोथ इन योर लाइफ, राइट। सन की एनर्जी बहुत प्यारी एनर्जी आई है आपके लिए, एंड आपकी गाइडेंस में आपको बोला जा रहा है कि टेक अ वॉक इन अ नेचर या मेडिटेट करो। ध्यान करने के लिए तो देखो मैंने आपको पहले भी बोला, एंड मार्च की एनर्जी में आप ध्यान कर रहे हो तो आपको बोला जा रहा है अपना ध्यान कंटिन्यू रखो, मेडिटेट करो, एंड नेचर में थोड़ा वॉक करो। ठीक है, ज़रूरी है। मोर यू वॉक इन नेचर, राइट, उससे थोड़ा आपका जो ऑरा है या आपका एनर्जी लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता है। अगर वो इंक्रीज़ होगा तो आपका अपनी लाइफ पे कंट्रोल रहेगा, एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी अपलिफ्ट रहती है। ठीक है, चलो कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, वन लास्ट। अगेन सारी मेजर एनर्जी आ रही हैं। अब द हेरोफेंट का यहाँ पे कार्ड आया है, तो आई फील कि ये चांसेस है कि आप मैरिड भी हो सकते हो, ये मैरिड रिलेशनशिप में ही आपकी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि द हेरोफेंट की एनर्जी हमें बताती है कि यू आर सीकिंग अ गाइडेंस फ्रॉम अ पर्सन हु आर वेरी मच एक्सपर्ट इन दैट, और जो एक हाई लेवल पोजीशन में बैठे। अगर जैसे मेरा कोई केस है, अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है हाई कोर्ट में, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जाऊंगी, राइट। वो वाली फीलिंग आ रही है। तो चांसेस हैं कि मई के मंथ में यू गाइज फाइल फॉर अ डाइवोर्स इफ़ यू आर मैरिड। मैं काफ़ी ब्लंटली ये चीज़ बोल रही हूँ, बट पॉसिबिलिटीज़ है। एंड टैरो रीडिंग को आप कभी इतना सीरियसली मत लीजिएगा कि आप पूरा ही उसी को ही इम्प्लीमेंट करें, जो मैंने सुना उसी के बारे में आप ओवरथिंक करें। इस रीडिंग को आप सुनिए, एनालाइज कीजिए, जो आपको सही लगता है वो अपने लिए चूज़ करिए, एंड बाकी छोड़ दीजिए।
ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास कार्ड आ रहे हैं, वैसी एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ हो। ये लव लाइफ आपका, अगर आपने शादी नहीं करी है अभी, तो उसके ब्रेकअप होने से पहले जो आप गाइडेंस लेते हैं ना, कि यार किसी एक दोस्त को बोला कि यार तू समझा, तू बता कि कैसे करना चाहिए, या आपने अपने पेरेंट्स से गाइडेंस ली, ये वो वाली एनर्जी है। अगर आप मैरिड हैं तो ये डाइवोर्स वाली एनर्जी भी हो सकती है, बट ये है। एंड यू आर सीकिंग अ चेंज इन योर लाइफ में आप चेंज चाहते हो, इसीलिए ये सब हो रहा है। एंड मई मंथ में यू माइट ट्रैवल अराउंड, काम के पर्पज़ से आप ट्रैवल कर सकते हो। अब ये क्लैरिटी तो आपको ज़्यादा अच्छे से होगा कि किस काम के लिए आप ट्रैवल करोगे, इंडिया में ही आप कहीं ट्रैवल करोगे, ठीक है। मई मंथ में यू आर ट्रैवलिंग, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर योर मनी, वो दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यू आर ट्रैवलिंग फॉर योर मनी। एंड द एम्परर की स्टेट में हैं आप। एम्परर की स्टेट वो होती है जो मेच्योर स्टेट हो। मेच्योर इन द सेंस, जैसे फादर फिगर हम कहते हैं ना, पापा को सब कुछ पता होता है, ये वो वाली फीलिंग है। यू आर बिकमिंग अ फादर लाइक अ फिगर वेयर यू आर डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली सपोर्टेड विद द वेल्थ एंड मनी, एंड नाउ यू हैव इनफ पावर एंड स्ट्रेंथ टू फाइट थिंग्स आउट। तो ये जो हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे आई है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये चैप्टर क्लोज होने के बाद यू विल टैप इन द एम्परर एनर्जी। नाउ आई डोंट नो कि आपका ब्रेकअप होगा या डाइवोर्स होगा या जस्ट यू विल टेक अ गाइडेंस फ्रॉम समबडी, बट ये होगा। वंस दिस इज डन, योर मेंटल क्लैरिटी विल बी डन, you will travel around, you will make money and you will end up in entering the emperor state, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपको क्लैरिटी मिलेगी इस मंथ में, एंड थोड़ा आप ट्रैवल भी करोगे, विच इज़ रियली गुड। मई का मंथ। जस्ट मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि टेरो रीडिंग को कभी भी ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए अपने लाइफ में, राइट। कॉम्प्लिकेट इन द सेंस कि जो मैंने बोला वही पत्थर की लकीर है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये मैं मैसेज कलेक्ट कर रही हूँ जर्नलाइज लियोस के लिए, तो ये ज़रूरी नहीं कि सारे लियोस पे ये इम्प्लीमेंट करें। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इम्प्लीमेंट हो जाए, बट मैं कहूँगी कि अगर आप टैरो रीडिंग सुनते हो ना, एक कान से सुना करो, दूसरे कान से निकाल भी दिया करो, क्योंकि जहाँ पे आपको लाइफ में जब रियलाइज़ होगा ना कि अच्छा उस रीडिंग में मैंने ये सुना था, यू विल बी प्रिपेयर फॉर दैट। अनटिल अनलेस ओवर थिंकिंग करोगे अगर इन्हीं चीज़ों पे, तो नहीं होगा। एक तरह से वो मैनिफेस्ट भी हो जाती हैं चीज़ें, कई बार आपको नहीं पता चलता है। बट मैं कहूँगी टैरो रीडिंग को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, बिकॉज आपका माइंड इतना शार्प है ना, वो चीज़ें स्टोर करता है माइंड में, ठीक है। तो लाइफ में जब भी आप इन फेसेस पे पहुँचोगे, आपका माइंड आपको गाइड करने की कोशिश करेगा। जस्ट थिंग इज ट्राई टू लिसन, सुनना अपने आप को कि मैं क्या चाह रहा हूँ अंदर से, या मेरा दिमाग क्या मुझे बोल रहा है, या मेरी सोल मुझे क्या बताना चाह रही है। मैक्सिमम लोग सुनते नहीं है, ये इसीलिए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। चलो नेक्स्ट मंथ देख लेते हैं आपका, जो कि है जून। जून की एनर्जी आपकी है द फूल की एनर्जी। द फूल की एनर्जी हमें बताती है कि आप अपनी लाइफ में अब न्यू बिगनिंग्स की तरफ बढ़ चुके हो। एंड आई एम नॉट रियली सरप्राइज, क्योंकि अभी मैंने पीछे ही आपको पिछले मंथ में बोला कि ब्रेकअप या डाइवोर्स वाली एनर्जी लग रही है, उसके बाद ये न्यू बिगनिंग्स हो सकती है कि आपने नया स्टार्ट करा हो, उसके बाद वो वाली है एनर्जी। एंड आपको बोला जा रहा है कि आप अरोमा थेरेपी में जाइए एंड म्यूज़िक सुनिए। अब ये आपको बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, काम रहिए, अपनी एनर्जी को रिजुवेनेट करिए। पार्डन फॉर माई इंग्लिश अगर मेरे कुछ एक वर्ड्स आपको क्लियर नहीं हो, तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर कि अपने एनर्जी लेवल्स को थोड़ा बढ़ाइए, गाने सुनिए, इंजॉय करिए अपने लाइफ को। एंड न्यू बिगनिंग है आपकी, तो आप आराम से फोकस कीजिए अपने करियर पे, चिल, बिकॉज यू आर डिवाइनली गाइडेड लियोस। आई एम रियली हैप्पी। मैंने अभी तक जितनी भी रीडिंग्स करी है और ज़ोडिएक्स की, इन कंपैरिजन टू दोस रीडिंग, आपकी रीडिंग काफ़ी अच्छी जा रही है। द टावर कार्ड, टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स एंड किंग नाइट्स ऑफ पेंटिकल। ओके 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 ओके, तो आपने यहाँ पे पिछले महीने में गाइडेंस ली रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। अब पॉसिबिलिटीज़ है कि नेक्स्ट मंथ में आपको किसी सच्चाई का पता चला द टावर के थ्रू। टावर कार्ड हमें बताना चाह रहा है कि जैसे आप अंधे हो गए थे, आपको सच्चाई दिखाई नहीं देती थी, इस मंथ में आपको ट्रुथ दिखाया जाएगा कि भाई आंखें खोलो, ये है सच्चाई। ट्रुथ आपके सामने आएगा
जून के मंथ में, और आपको बोला जा रहा है थोड़ा पेशेंस रखिएगा, सब्र रखिएगा, बिकॉज यू आर मैच्योर पर्सन, यू आर एनलाइटन पर्सन। तो आप अपना कामनेस एंड अपना टेम्पर को थोड़ा कंट्रोल में रख के चलिएगा, ठीक है। ये वो है, बट आपको इस जून के महीने में सच्चाई पता चलने वाली है, उसकी वजह से यू माइट फील डिसहार्टन कि मैं, या कोई करियर वाइज आपको थोड़ा इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि एकदम से कोई सच्चाई पता चलेगी तो आप पता नहीं हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो कर पाएंगे, बट कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट दिखेगा आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। बट आप अगेन अपनी एनर्जीज़ में वापस आते हुए दिख रहे हैं। यू आर सेइंग कि मुझे फोकस्ड रहना है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेवारियां हैं, तो मुझे वो फुलफ़िल करने के लिए अपना फोकस काम पे रखना पड़ेगा। बट इस मंथ में आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, एंड आपको बोला जा रहा है स्टे काम, बी पेशेंट एंड जस्ट गो फॉर इट। न्यू एनर्जी है, काफ़ी फूल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग्स आप यहाँ पे कोशिश करेंगे शुरू करने की इस मंथ में, जून 2025, जो कि अच्छी बात है। बट स्टिल डोंट लेट योर पर्सनल लाइफ अफेक्ट योर प्रोफेशनल लाइफ, मैं ये स्टेटमेंट दूंगी। तो ऑल्दो आप अच्छा कर रहे हो, बट स्टिल डोंट लेट योर पर्सनल लाइफ इफेक्ट योर प्रोफेशनल लाइफ, राइट। तो आराम से काम पर्सन होके चलिए, एंड डिवाइनली आप तो गाइडेड है ही हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा, राइट। आई एम रियली सॉरी गाइज, मुझे पता ही नहीं चला, मेरा कैमरा बीच में बंद हो गया था। तो हमने जून की रीडिंग कंप्लीट करी थी, उसके बाद हम जुलाई पे आ गए थे। मैं दोबारा से बता देती हूँ क्योंकि मेरा कैमरा बंद हो गया था। आई एम रियली सॉरी गाइज, पता नहीं क्या क्या मेरे साथ हो रहा है आजकल, बट लेट्स फोकस, ठीक है। तो जुलाई की एनर्जी अगेन वी सॉ कि आपकी टावर की एनर्जी है। पिछले महीने भी आप टावर की एनर्जी में थे, क्योंकि आपको सच्चाई पता चली थी, एंड यू गॉट कम्प्लीटली शैटर्ड। आपके काम पे उसका इफेक्ट है, आपको बोला गया कि आप पेशेंस रखिए एंड अपने काम पे फोकस करिए, आप उस एनर्जी में चले गए थे, ठीक है। अब जुलाई में भी आप अगेन यू आर इन अ टावर एनर्जी। वो ऑफकोर्स एक बारी में झटके में तो कुछ नहीं हो जाता है, इट विल पुट इम्पैक्ट, ठीक है। एंड आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी फील्ड को क्लियर कीजिए एंड एनर्जी वर्क कीजिए। तो आपने यहाँ पे मार्च में के महीने में मेडिटेशन करना शुरू करा, एंड आपको आगे भी बोला जा रहा है कि इस मेडिटेशन प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका एनर्जी फील्ड क्लियर रहे, आप पॉजिटिव रहिए एंड आगे बढ़ते चलें, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है, आपको अगेन मेडिटेशन के लिए ही बोला जा रहा है। तो आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाले थे मैंने, दोबारा से बोलना पड़ रहा है, आई एम रियली सॉरी गाइस, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो अब टावर की एनर्जी में देखो, आप इमोशनली शैटर हुए, आपने कहा कि ये इमोशंस को जाने दो भाड़ में, मैं अपने काम पे फोकस करूँगा, मैं इस पर्सनल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट नहीं करने दूंगा, एंड दैट्स व्हाट यू डिड। शुरू में आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थे, और अब यहाँ पे आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में चले गए हो। पहले यू आर फेमिनिन, आप कह रहे थे कि मैं नर्चरर हूँ, मैं गिवर हूँ, फुल ऑफ इमोशंस हूँ, एंड लाइक यू आर वेरी हैप्पी एंड जॉली पर्सन। बट अभी जुलाई के महीने में आते आते आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में चले गए हो, जो बोल रहा है कि मैं अपने इमोशंस को सभी को कंट्रोल कर सकता हूँ, और कंट्रोल करके ही आगे चलूँगा, बिकॉज आई एम स्ट्रॉन्ग। जब हम स्ट्रॉन्ग बोलने लग जाते हैं ना कि आई एम स्ट्रॉन्ग, मुझे रोना नहीं आता या मुझे दर्द नहीं होता, जैसे हम मर्दों को बोलते हैं मर्द को दर्द नहीं होता है, आप उस एनर्जी में चले गए हो गाइस जुलाई के महीने में। फेमिनिन से मस्कुलिन एनर्जी में चले गए हो, पूरा काम पे फोकस किया है, सारा बर्डन अपने सर पे ले लिया है, चले जा रहे हो, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो, क्योंकि आप इमीडिएटली इस थिंग को वाइप आउट नहीं कर सकते हो। आपका जो रिलेशनशिप वाला एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपको भी इफेक्ट कर रहा है, ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, डिप्रेशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। बट एट द सेम टाइम आप कह रहे हो मैं इन इमोशंस को, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करने दूंगा, मैं अपने काम पे फोकस करूंगा। आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो, बट यू आर टू मच इनटू वर्क, आप खुद को बहुत बिजी रख रहे हो काम में अभी, क्योंकि आप अपने इमोशंस को एनकाउंटर नहीं करना चाहते हो। यू आर सेइंग इमोशंस गेट असाइड, मैं अपना काम पे ही ध्यान रखूंगा, एंड यू आर कंप्लीटली फोकसिंग ऑन वर्क। सी ग्रोथ होती हुई दिख रही है जबकि, बट
इमोशंस को दबाकर और ये सोचकर कि मैं इस चीज़ को नहीं फेस करूँगा, मुझे इस चीज़ में नहीं जाना है, मैं तो अपने काम पे ही फोकस करूँगा और बस छोड़ दो इस चीज़, पुरानी एनर्जी को छोड़ देना चाहते हो आप कह रहे हो कि मुझे नहीं फेस करनी ये सब चीज़ें, लेट इट बी, ये जो होना था हो गया, अब मैं इन चीज़ों में नहीं आऊँगा। ठीक है, ये था आपका जुलाई का मंथ, जहाँ पे आप अपने इमोशन से भागते हुए दिख रहे हो, बट यू आर वेरी फोकस्ड टू योर करियर वाइज, जो कि अच्छा भी है। कहीं ना कहीं सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इसमें, तो कोशिश करिए कि इस एनर्जी में आप ना जाइए। तो ये है आपका नेक्स्ट मंथ, जो कि है अगस्त के मंथ में आपका आया है द डेविल का एनर्जी। ये मैं अपने फ्रेंड्स को भी अक्सर बोलती रहती हूँ कि जब आप किसी एक चीज़ को अवॉइड करने लग जाते हो ना अपने लाइफ में कि मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही नहीं है, सो इनडायरेक्टली यू आर मैनिफेस्टिंग द सेम थिंग इन योर लाइफ। आपने यहाँ इमोशंस को अवॉइड किया, यहाँ इमोशंस को अवॉइड किया, वो इतना ज़्यादा भर गया है ना उसका घड़ा इमोशंस का, अब वो डेविल की एनर्जी के रूप में आपके लिए अगस्त मंथ में आएगा। तो कभी भी किसी चीज़ को ऐसे अवॉइड मत कीजिए, लेट इट फ्लो विद इन योर सेल्फ, राइट। उसको फ्लो होने दीजिए, जितना आप अवॉइड करेंगे उतना ही वो मोर टॉक्सिक होकर आपकी लाइफ में आएगा। देखो द डेविल, आप दोबारा उसी सेम एनर्जी में आ गए हो जिससे आप भाग रहे थे। एंड आपके लिए गाइडेंस है कि आप चैंटिंग कीजिए एंड फ्लो लाइक अ वाटर। अभी मैंने बोला कि आप फ्लो लाइक अ वाटर कीजिए, कि जो आ रहा है उसको बस आने दीजिए और जाने दीजिए वो है। एंड अगेन आपको ध्यान, मेडिटेशन, चैंटिंग करने के लिए बोला जा रहा है, ये अगेन वो वाली एनर्जी है। चैंटिंग कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा, गाइडेंस है आपके लिए। बट सी, जिस चीज़ से आप भाग रहे थे अगेन वही एनर्जी आपकी लाइफ में वापस आ गई है। ग्रेट। चलिए देख लेते हैं अगस्त मंथ में आपके लिए क्या है। अगस्त 2025, लियो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द सन, द स्टार एंड नाइट्स ऑफ सोर्ड्स। पहले आप नाइट्स ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में थे, नाइट्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में थे, अब नाइट्स ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हो। आप समझ रहे हो ये क्या चल रहा है? आप फोकस्ड हो अपने करियर के लिए, करियर वाइज आपको सक्सेस भी मिल रही है। द सन का कार्ड हमें अबंडेंस और करियर के रिलेटेड बताता है। यू आर वर्किंग टूवर्ड्स अ करियर विद वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में आप काम कर रहे हो। एंड बट स्टार की एनर्जी के साथ हमें ये भी बता रहा है कि अब आप ना बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में चले गए हो। ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपने अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज़ किया है यहाँ पे। आप कह रहे हो कि मैं अपनी फैमिली के लिए हूँ, इन्होंने मेरे लिए किया है तो मैं इनके लिए करूँगा। आप स्टार बनते जा रहे हो, जो कोई भी आपसे हेल्प मांग रहा है आप दे रहे हो, कर रहे हो। मनी माइंडेड हो, फोकस्ड हो, करियर वाइज बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी अगस्त मंथ में आपको। बट एट द सेम टाइम यू आर अ गिवर एंड ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आप देखो तरीके होते हैं करियर को पाने के। एक होता है कि आप समझदारी से फूक के संभल के चले, स्टेप लीजिए, एक्शन लीजिए, वो वाली एनर्जी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये एनर्जी ऐसी आ रही है कि यू हैव स्ट्रेंथ एंड पावर। अब आप ये नहीं देख रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है। आप कह रहे हो मुझे 10,000 चाहिए तो 10,000 चाहिए, वो कैसे भी चाहिए मैं लूँगा, बाय हुक और बाय क्रुक मैं वो चीज़ हासिल करूँगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब बस अंधे होकर भाग रहे हो आप इस मंथ में, जबकि ग्रोथ मिल भी रही है, पैसा भी मिल रहा है आपको, पर भाग रहे हो एंड गिविंग एनर्जी में जा रहे हो। फैमिली के लिए बहुत कुछ करोगे इस मंथ में आप। फैमिली से गाइडेंस मिल सकती है। बट अगेन जब हम ये डेविल की एनर्जी इस रीडिंग में बात करें आपके अगस्त मंथ में, तो जो आपका गिविंग नेचर है ना, और अंधा होके बस एक्शन लेना अपने करियर से रिलेटेड, वो एक डेविल की एनर्जी क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। आपने अपने इमोशंस को तो अवॉइड कर दिया, कहीं ना कहीं इमोशंस मार दिए जो कि नहीं करने चाहिए, उनको मार के यू आर कम्प्लीटली गेटिंग मटीरियलाइज्ड, मटीरियल वर्ल्ड की तरफ भाग रहे हो अंधे हो गया।
जून, जुलाई, अगस्त, नाउ सितंबर। सितंबर मंथ में आपके लिए आया है द हेरोफेंट का एनर्जी। द हेरोफेंट की एनर्जी अगेन हमें बोलती है कि ध्यान कीजिए, मेडिटेट कीजिए, एंड अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, टेक गाइडेंस। ये वो वाला एनर्जी है, आपको सच में गाइडेंस की ज़रूरत है यहाँ पे। एंड उसी की एनर्जी आई है। एंड आपको इस मंथ में क्या करना चाहिए? साउंड हीलिंग, कनेक्ट विद योर अर्थ। अब ये कार्ड्स क्यों आए मैं ये बताती हूँ आपको। आपने एक जख्म लेके आप आगे बढ़ रहे हो, आप उसको हील नहीं होने दे रहे हो, उस जख्म को हील नहीं होने दे रहे हो, और साथ में कह रहे हो कि भूल जाओ इस जख्म को, अगर हुआ भी था मुझे नहीं कोई लेना देना, मैं तो एक काम पे फोकस्ड हूँ और मैं वही करूँगा। ये वो वाली एनर्जी। तो आपको बोलता है फर्स्ट यू गेट हील्ड, पहले हील हो जाओ, फिर करो जो करना है आगे। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। एट ऑफ स्वर्ड्स, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। मैंने अभी कहा ना आपको, आप अपने इमोशंस को तो मार के आगे चल रहे हो, बट उससे होगा क्या? आप पैसा तो कमा लोगे, पैसा तो आप कमा लोगे, बट वेयर इज योर सेटिस्फेक्शन? आप फंस गए हो, जबकि ये नहीं होना चाहिए। इफ़ यू लेट गो योर इमोशंस, तो ये कंडीशन कभी नहीं होगी। यू आर स्टक इन योर इमोशंस, जहाँ ऐसा लग रहा है कि आप किसी को बता भी नहीं सकते हो कि मेरे साथ क्या हुआ, एंड रो भी नहीं सकते हो उसके लिए अपने लिए, जस्ट स्टक। और जो आप पैसा इतना कमा रहे हो, वेल्दी हो, उससे भी आपको डिटैचमेंट हो रही है, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, आपको मज़ा नहीं आ रहा है उसमें भी, जबकि आपको यूनिवर्स पूरा भरपूर देना चाह रही है, दे रही है आपको जितना चाहिए, आपको मिलेगा, वो कंडीशन है। बट अभी आपका फेस ऐसा चल रहा है कि जितना भी आ रहा है मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ये वो वाला सिचुएशन है। कहीं ना कहीं आपको पता चल गया है कि द चैरियट के साथ अब आपको सही गलत का पता चल गया है, समझदार हो गए हो, और मेच्योरिटी लेवल आपकी बढ़ गई है इन सब फेसेस से गुजरने के बाद। सितंबर के मंथ में खुद को फंसा हुआ फील करने के बाद, एंड वेल्थ से डिटैचमेंट होने के बाद, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यू बिकेम स्पिरिचुअल पर्सन। सही गलत का अब आपको पता है, एंड चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। बीच में चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, जैसे हमने देखा। नाउ अगेन योर कंट्रोल इज़ बैक। ये वो वाली एनर्जी है, जो कि अच्छी बात है, बट वही बात है कि आप अपने इमोशंस को एनकाउंटर नहीं कर रहे हो, उसको लेट गो नहीं करोगे तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसी ग्रोथ नहीं होएगी। वही आपको बोला जा रहा है कि इस मंथ में यू कैन सी गाइडेंस। बात कीजिए किसी से, गाइडेंस लीजिए, एंड देन आगे बढ़िए, नहीं तो आप वही उसी साइकिल में फंस जाओगे बार बार। ठीक है। अक्टूबर मंथ देख लेते हैं आपका। अक्टूबर मंथ में आपको बोला जा रहा है कि यू आर अ मैजिशियन। मैजिशियन की एनर्जी है। अब मैजिशियन का कार्ड हमारे पास तब आता है जब आप एक मैजिशियन हो। अब मैजिशियन मतलब जैसा आपने चाहा, जैसा आपने सोचा कि मुझे चाहिए, वो आपको मिल गया। ठीक है, ये वो वाला कार्ड है, वो वाली एनर्जी है अक्टूबर के मंथ में। आपको बोला जा रहा है कनेक्ट विद योर फायर एंड प्लेजर। प्लेजर तो मुझे लग रहा है कि आपने मार्च के बाद प्लेजर कभी अपनी लाइफ में देखा ही नहीं। इस मंथ, इस साल में, आने वाले साल में। तो आपको बोला जा रहा है कीप योर सेल्फ हैप्पी, प्लेजर लीजिए। अब ये ड्रिंकिंग हो सकता है, पार्टी करना हो सकता है, या सेल्फ टच हो सकता है, या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होना हो सकता है। ये वो वाला कार्ड है। एंड बोला जा रहा है फायर से कनेक्ट करो, फायर एनर्जी से कनेक्ट करो। और बात सही भी है, इतना इमोशनल ड्रामा के बाद यू ठंडे पड़ गए हो आप एकदम। अब ठंडे वो गलत मतलब मत समझना कि यहाँ पे मैंने सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए बोला और फिर फायर से उसको आप रिलेट कर दो। मेरा कहने का मतलब है कि एक आग होती है ना आपके अंदर, कि मैं लाइफ को जीने की आग, वो कहीं ना कहीं आप में अब कम होती हुई नज़र आ रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि फायर एलिमेंट से कनेक्ट करो, या तो जब आप ध्यान करते हो तो एक दिया जलाया करो अपने सामने। उस दिया को जला के थोड़ी देर त्राटक किया करो,
त्राटक मतलब उस दिए की लौ को थोड़ी देर ऑब्जर्व करो, देखो कंटिन्यूसली एंड देन मेडिटेट करो। ठीक है, ओके। अक्टूबर के मंथ में ओके फाइनली इट्स गोना एंड एंड अगेन अ न्यू बिगिनिंग। तो जो भी ये अभी तक चल रहा था ना, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर ब्रेकअप नहीं हुआ था, अभी तक चैप्टर क्लोज नहीं हुआ था, बट आपके सितंबर मंथ में आता आता आपको और क्लैरिटी मिली एंड अक्टूबर के मंथ में वो चैप्टर क्लोज हो गया। जो भी आपका टॉक्सिक रिलेशन था, कार्मिक रिलेशन था, वो अक्टूबर के मंथ में ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से एंड आपकी न्यू जर्नी शुरू होगी उसके बाद। जो भी आपके स्ट्रगल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो आप काफ़ी, बट सॉल्व हो जाएंगी एंड यू आर अ लीडर। ऐसा हो सकता है कि आप अपने फैमिली में बड़े बच्चे हो, बड़ा भाई बड़ी बहन हो, जो एग्जाम्पल सेट करेगा दूसरे भाई बहनों के लिए। वो आप में वो आपकी एनर्जी है कि आपने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है लोगों के लिए, अपनों के लिए, कि देखो ऐसी सिचुएशन होती है तो ऐसे हैंडल करना होता है। फाइनली यू आर ओपनिंग अप हेयर इन अक्टूबर 2025 में। जो भी टॉक्सिक चीज़ थी वो ख़त्म हो रही है, डेथ कार्ड आ चुका है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी दिस पॉइंट एंड योर न्यू लाइफ इज़ गेटिंग स्टार्टेड। तभी आपको शायद गाइडेंस भी वही आई है कि भाई इंजॉय करो, अपने फायर एलिमेंट से दोबारा कनेक्ट करो जिससे आप दूर थे एंड इंजॉय योर लाइफ, क्योंकि अब वो टॉक्सिक चीज़ें जो चल रही थी ख़त्म हो जाएगी। फेब में शुरू हुई एंड अक्टूबर में ख़त्म हो गई। ग्रेट। नवंबर मंथ देखते हैं आपका। नवंबर मंथ में मून कार्ड, मून एनर्जी। मुझे लगता है आपके इमोशंस फिर पीक पे जाने वाले हैं। ऑफ कोर्स जब आप इतना ट्रॉमा से बाहर निकलोगे, इमोशंस आपके पीक पे जाएंगे। आपको बोला जा रहा है कि रीडिंग करो एंड मेक अ मील। खाना पका सकते हो अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, और कोई नॉलेजेबल बुक भी पढ़ सकते हो। ऐसे आपके लिए गाइडेंस है नवंबर 2025 के लिए लियोज। देख लेते हैं क्या आपके लिए आएगा नवंबर मंथ में। ओ माय गॉड, ओके, क्रेजी। शादी का कार्ड आया है गाइज, वेरी 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 नाइस। जो अभी हमने पिछले महीने में देखा कि आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है, जो टॉक्सिक चीज़ें थी वो ख़त्म हो रही हैं एंड न्यू बिगिनिंग में यू आर गेटिंग मैरिड। आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहे हो। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी इज़ लाइक बैलेंस ऑफ योर वर्क लाइफ एंड योर लव लाइफ। ये रिश्ता आया कहाँ से, मुझे वो देखना है, क्योंकि आपकी तो लाइफ कुछ सही चल नहीं रही थी। सो हाउ कम शादी शादी हो सकती है या फिर एंगेजमेंट हो सकती है, बट ऑफ कोर्स अ न्यू पर्सन कमिंग टू योर लाइफ। हरिओम। ओके, तो ये पॉसिबल है कि जो आपका ये रिश्ता आया है वो कहीं ना कहीं आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। आपका कोई कोलीग आपके साथ काम कर रहा था एंड फैमिली की नज़र में भी था, फैमिली के टच में भी था आपकी, उस तरह से आपकी लाइफ में वो आएगा। सो क्यूट, मुझे बहुत ही प्यारी सी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप टॉक्सिक चीज़ों से बाहर निकल के अब अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हो। यू आर नाइट ऑफ कप्स ना नवंबर मंथ में एंड ये फैमिली ही रिश्ता करवाएगी। अगेन इट्स अरेंज मैरिज, बट हो सकता है कि आप उस लड़की को या उस लड़के को पहले से ही जानते हो और पॉसिबिलिटीज है कि आप दोनों एक सेम जगह पे ही काम कर रहे हो, सेम वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो। वाओ। एंड इस मंथ में आप अगेन वो गिविंग एनर्जी को महसूस करेंगे। जो आपका पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं आपकी मिरर इमेज हो सकता है, तो वो हो सकता है एंड इट्स वेरी प्यार भरी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बट दिस टाइम यू आर वेरी अलर्ट अबाउट थिंग्स। ये एनर्जी आपकी लाइफ में आ तो रही है, शादी का भी बन रहा है एंड जो आपका पार्टनर है वो बिल्कुल आपकी मिरर एनर्जी में ही है, मतलब जैसे आप हो वैसे ही वो हैं एंड फैमिली ये रिश्ता करवाएगी। बट दिस टाइम यू आर अलर्ट कि कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा और सारी चीज़ें मैं क्लियर करके रखूँगा एंड अगर उनकी तरफ से भी मुझे कुछ बताना या है तो वो पहले ही मुझे बता दे। यू आर कीपिंग इट वेरी क्लियर, वेरी नाइस लियोस। शादी, अरे वाह, मेरा तो दिल बाग बाग हो गया है अभी कसम से। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइज। नवंबर मंथ में यू आर हैविंग मैरिज और एंगेजमेंट, फाइनली विल गेट योर लाइफ पार्टनर। दिसंबर की एनर्जी देखते हैं। दिसंबर में व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओ गाइज, आपको और क्या चाहिए? आपकी रीडिंग इतनी
इतना परफेक्ट गया है ना, नाइस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी वो होती है जिसमें जैसे हम, कैसे समझाऊँ मैं, मुझे उस गेम का नहीं पता है, पोकर खेलते हैं आई थिंक, जिसमें वो स्पिनिंग मशीन घूमती है एंड बॉल जिसमें जाती है, तो जिस नंबर पे भी बेट किया होता है तो वो जीत जाता है, आई डोंट नो क्या। तो ये वैसा है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जैसे आपने एक बॉल फेंकी एंड वो गोल पे हिट हो गई एंड अब आपको स्कोर मिलेगा, यू विल विन। ये विन विन सिचुएशन है। यहाँ पे शादी हो गई आपके पिछले महीने में एंड दिसंबर मंथ में आपको सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। एक तरह से अबंडेंस का कार्ड है ये, वेल्थ वाइज, पर्सनल लाइफ वाइज, ओवरऑल इट इज़ वेरी गुड, नाइस। एंड आपको साथ में गाइड किया जा रहा है कि आप जर्नल लिखना शुरू कीजिए एंड मसाज ले सकते हैं अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। ये जर्नल वाली बात ना बहुत अच्छी है, आप जर्नलिज्म कर सकते हो, लिख सकते हो, एक डायरी लगा सकते हो कि अच्छा मेरी लाइफ में ये मेजर चेंज आया, या मैंने आज ये सीखा, या मैं थैंकफुल हूँ इन चीज़ों का, वो चीज़ें आप लिख सकते हो। बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा, जर्नलिज्म। ठीक है, चलो देख लेते हैं कि दिसंबर मंथ में क्या है आपके लिए। लेट्स सी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब आपको ना ये एनालाइज करना चाहिए, आप में टॉक्सिसिटी आई थी, वो टॉक्सिक चीज़ चली गई, यू स्टार्टेड मेडिटेशन, आपको गाइडेंस मिली, यू आर गाइडेड, आपकी लाइफ में खुशियाँ आई, बट नाउ यू आर इनटू हैंग्ड मैन सिचुएशन। हैंग्ड मैन क्या होता है, देखो ये मैंने एक हनुमान जी का एक सीरियल देखा था, उसमें हनुमान जी ना पेड़ से लटक जाते हैं सोच विचार करने के लिए, और शनिदेव उनसे पूछते हैं कि तुम उल्टा पेड़ पे लटक के क्या कर रहे हो, ये क्या चल रहा है, सोचना है तो इंसान बन के नीचे उतर के तब सोचो ना। हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, जब मैं पेड़ से उल्टा लटका होता हूँ मुझे डिफरेंट पहलू दिखते हैं एक ही सिचुएशन के, अपसाइड डाउन हो जाता है वर्ल्ड, राइट। तो वो बहुत अच्छे से सोच पाते हैं, हर नज़रिए से सोच पाते हैं। अभी आप उस सिचुएशन में हो, एक ही चीज़ को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखना समझना। अभी आप उस सिचुएशन में दिसंबर के मंथ में, जो कि बहुत अच्छा, ये पॉजिटिव है कार्ड है, क्योंकि इससे आप अपने पार्टनर का पर्सपेक्टिव, अपने कलीग्स का पर्सपेक्टिव, हर चीज़ से आप एनालाइज कर सकते हो सिचुएशन को। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है, जो कि बहुत अच्छा है। ये हो सकता है कि आपकी जो वाइफ है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ऐसा है कि आप ही वेल्दी नहीं हो, वो भी वेल्दी हैं, मतलब अच्छे बैकग्राउंड से हैं, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, इनकम भी उनकी अच्छी है, कमाते हैं। सो दे आर मैचिंग योर एनर्जी। जैसे मैंने पिछले में उसमें भी बोला कि आपकी ना मिरर एनर्जी होगी वो, अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी हो तो आपकी फेमिनिन एनर्जी होगी, बट सेम वर्जन रहेगा। ये वो है, शी इज़ अ क्वीन ऑफ पेंटिकल जो आपकी लाइफ में है, एंड आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में दोबारा टैप इन करोगे। पहले आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स थे, बीच में हमने इतना सारे ट्रांजिशन देखे, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाउ फाइनली यू आर इनटू किंग ऑफ वॉन्ड्स। बट दिस टाइम यू आर टोल्ड कि खुद को प्रोटेक्ट करके रखो, नज़र लग सकती है, या फिर अपनी चीज़ों को ज़्यादा डिस्क्लोज मत करो सभी के साथ, कीप इट सीक्रेट अंटिल अनलेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर। तो वो बोला जा रहा है एनलाइटनमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हो, एंड आपकी जो कोई भी पार्टनर है, वाइफ, हस्बैंड, वो भी आपकी मिरर एनर्जी है, वो भी वेल्दी फैमिली से हैं, अच्छा है। एंड अगेन यू आर हेल्पिंग अदर्स है, जो कि अगेन अच्छी बात है, करना चाहिए, बट ज़्यादा उसमें मत चले जाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके कर्मस को भी इफ़ेक्ट करती है। उसके लिए कभी किसी और दिन वीडियो बनाएंगे कि आप हेल्पिंग अदर्स कैसे आपके कर्मस को अपलिफ्ट करता है या डाउनग्रेड करता है। तो था ये आपका दिसंबर मंथ हैंगमैन की सिचुएशन में, जबकि वो कि अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, वेरी नाइस। तो ये था आपका पूरा साल लियोस 2025 का। आपने अपनी जर्नी पूरी एनालाइज कर ली। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आएगी, ऑल्दो इसमें डेविल की एनर्जी भी है, टॉक्सिसिटी भी है, बट वो ना पॉजिटिव एनर्जी ही दे रहा है मुझे, पॉजिटिव वाइब्स ही आ रही है इसमें, मुझे कहीं से नेगेटिव कुछ नहीं लग रहा है।
छोटी मोटी डिस्टर्बेंस है ये लाइफ की, जिसको आप इजीली टैकल कर दोगे. सो नो नीड टू वरी. 2025 इज़ अ रॉकिंग ईयर्स फॉर यू. एंड स्पिरिचुअल लाइफ आपकी एक्टिव होने वाली है. स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद ही आपको ज़्यादा सक्सेस, ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है, जो कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ. सो आई होप यू गाइज लिसन टू दिस वीडियो वेरी केयरफुली, और आपको इंसाइट मिला हो, समझ आया हो कि आपको अगला साल अपना कैसा हैंडल करना है या कैसे उसको लेके जाना है. सो दिस वॉज अ रीडिंग गाइज लियो 2025 के लिए. आई होप यू एंजॉयड इट एंड लाइक्ड इट. अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर कीजिएगा. एंड ड्रॉप डाउन अ कमेंट इफ़ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, और पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आपको एक वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा. एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूरी है मेरे लिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ जो अभी अभी आया है. एंड आई वॉन्ट टू क्रिएट कम्युनिटी विद यू ऑल गाइज. आपसे बात करना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, और एंड आपके लिए और बहुत सारी वीडियोस लेके आना चाहती हूँ. अगर आपको टैरो रीडिंग चाहिए, पर्सनल सेशन चाहिए, प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा. अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको लिंक शेयर कर पाऊँगी या बता पाऊँगी कि कैसे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं. That's it for today guys. I hope I'll see you in next video also. Thank you so much. Bye.